ट्रेन योर ब्रेन। इसमें क्या है क्वेश्चन, 2 पार्टिकल ऑफ मास 3 kg and 2 kg and 3 kg are separated by 2 particle of mass 2 kg and 3 kg are separated by 4 meter as shown. Okay, find moment of inertia of the system of the particle about axis. एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ए डैश है या फिर सी डैश है या फिर बी डैश है या फिर डी डैश है। तो देखते हैं, डी डैश ये है, ए डैश ये है, बी डैश ये है, सी डैश ये है, और ये 2 kg है और ये 3 kg है। तो क्या होगा अब देखते हैं। नाउ ए डैश के अलॉन्ग क्या होगा, इज इक्वल्स टू 2 0 0, हाँ 2 और 0 प्लस 3 और 4, ओके 4 कहाँ है, हाँ ये 4 मीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 kg मीटर स्क्वायर। ओके, 2 kg लाइज ऑन द एक्सिस ओनली, हाँ ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है 2 kg। अब बी डैश क्या है, इज इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर। ओके ओके तो अब फिर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। अब वो आई इज इक्वल टू सी सी डैश, अब क्या है सी सी डैश, 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 0। ओके, अब सी सी पे क्या है, सी सी पे 3 0 है, हाँ ये 4 था ना, ये टोटल 4 था, अब ये 2 हो जाएगा, ए बी डैश में 2 हो जाएगा। बट अब सी सी में देखेंगे, सी सी में तो एक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा 0। ओके, तो 32 हो जाएगा सिर्फ। और अगर डी डैश में देखें तो डी डैश, ये डी डैश तो 2 × 0, यहाँ पे भी 0 ही है डिस्टेंस, वाई के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग भी कुछ तो है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 × 0 तो बोथ लाई ऑन सेम एक्सिस। अच्छा हाँ, ये सेम एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर सेम एक्सिस पे रहा तो 0 हो जाएगा। और आगे देखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड m सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस i। डिस्टेंस i से सेपरेटेड है। ओके, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m से क्या है, r1 इज इक्वल्स टू, एक तो m × 0 प्लस m × l बाय m प्लस l, m प्लस m। नाउ एम एल इज़ बाय कितना हो जाएगा, m प्लस m, तो m क्या हो जाएगा, इस r2 इज इक्वल्स टू l माइनस r1। r2 क्या है, l माइनस r1 है। तो एम एल बाय m प्लस m क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू एम आर वन का स्क्वायर प्लस एम आर टू का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एम एल बाई m प्लस m का होल स्क्वायर, एम एल बाय m प्लस l m का होल स्क्वायर प्लस m × एम एल बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। आपका आ गया है m बाई m प्लस m का l स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू l स्क्वायर। अब म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ये होता है रिड्यूस मास, तो म्यू l स्क्वायर हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज़, अब कुछ रेगुलर बॉडीज़ होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो रिजिड बॉडी, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर, सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। कोई सर्कुलर रिंग है, उसका मास m है और रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर। अगर प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है तो हो जाएगा किसका, रिंग का, सर्कुलर रिंग का mr स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन इसका सिर्फ r होगा। और अगर सेकेंड केस में परपेंडिकुलर टू द रिंग बट पासिंग थ्रू इट्स रिम, मतलब उसके साइड से पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर टू द रिंग
बट पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट, मतलब टेंजेंट्स, ये रिंग है उसके टेंजेंट से अगर पास होगा, हाँ टेंजेंट्स ऑफ प्लेन रिंग, तो क्या हो जाएगा 2mr², मतलब डबल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा साइड से, अगर क्रॉस सेक्शन मतलब टेंजेंट से पास किया तो 2mr²। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा √2r, इसका के क्या हो जाएगा √2r। ओके। अब नेक्स्ट, हाँ तो थर्ड पॉइंट क्या है, इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू एनी डायमीटर ऑफ रिंग, कोई डायमीटर के पास से अगर पास किया तो क्या होगा, ओके तो डायमीटर से अगर पास किया मतलब ये एक्सिस है और डायमीटर मतलब ये रिंग है उसके डायमीटर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द मास, क्या सेंटर ऑफ मास ना क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा mr²/2, मतलब आधा हो जाएगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा r/√2 हो जाएगा, r/√2। अब फोर्थ पॉइंट पे क्या है, फोर्थ केस में इन द प्लेन ऑफ द रिंग, वो रिंग के प्लेन में है और पास कर रहा है कहाँ से, थ्रू इट्स एज, उसके एज से पास कर रहा है, या फिर पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट ऑफ द रिंग, कोई टेंजेंट से पास कर रहा है इन इट्स प्लेन। हाँ तो कहाँ से पास कर रहा है, थ्रू इट्स एज, या तो एज से या तो टेंजेंट ऑफ रिंग से पास कर रहा है, तो हाँ ऐसे ये सपोज है, और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे से, तो फिर 3mr²/2 और √3/2r, 3mr²/2 या फिर √3/2 का r। अब आगे क्या है, रिजिड बॉडी है उसके लिए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। अब इसके लिए सेकेंड पॉइंट, थिन सर्कुलर प्लेट के लिए क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थिन सर्कुलर प्लेट है ना, थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m और रेडियस r, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो परपेंडिकुलर किसके है, प्लेन ऑफ प्लेट के परपेंडिकुलर है, और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स एज, और पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन के ऊपर। पहले देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr²/2 हो जाएगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 और रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा r/2। और अगर परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स एज, उसके एज से पास करेगा, इसका बात कर रहे हैं अपन, सर्कुलर प्लेट की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और अगर एज से पास करें, हाँ, या फिर पासिंग थ्रू द टेंजेंट ऑफ प्लेट है उसका टेंजेंट से पास करेगा, तो 3/2 mr², या फिर √3/2r, या फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड केस है इन द प्लेट ऑफ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या फिर उसके प्लेट के सेंटर से पास करेगा प्लेन पे, या फिर पासिंग थ्रू एनी डायमीटर, या फिर ये प्लेट है उसके डायमीटर से पास करेगा, तो क्या हो जाएगा mr²/4, हाँ मतलब हाफ का हाफ हो जाएगा, मतलब जो एक्सिस से सेंटर से पास करा था उसका हाफ हो जाएगा, तो mr²/4 हो जाएगा, या फिर r/2 हो जाएगा। अब क्या है फोर्थ केस किसका, प्लेट का, सर्कुलर प्लेट का। ओके, इन द प्लेन ऑफ प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स एज, अगर एज से पास करेगा, पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट, या फिर कोई टेंजेंट से इन इट्स प्लेन, तो 5/4 mr², या फिर √5r/2। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड केस, थिन हॉलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, कोई हॉलो स्फीयर है, ओके, हॉलो स्फीयर के लिए क्या रहेगा, अगर वो पास कर रहे हैं सेंटर से, तो 2mr²/3 और √2r/√3 हो जाएगा,
क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये हो जाएगा 2/3 mr²। हाँ, 2/3 mr²। किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। और अगर पासिंग थ्रू सेंटर टेंजेंट और टेंजेंट से पास करेगा तो 5/3 mr² या फिर √5/3r। और अगर सॉलिड स्फीयर मास, अगर सॉलिड स्फीयर का मास, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर हो गया, अब सॉलिड स्फीयर पासिंग टू सेंटर ऑफ और डायमीटर, सेंटर से पास करें तो कितना हो जाएगा 2/5 mr²। हाँ, और ये क्या हो जाएगा √2/5r। और अगर पास करेंगे टेंजेंट से तो कितना 7/5 mr², 7/5 हो जाएगा। और इसका रेडियस ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा √7/5r हो जाएगा। अगर थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड l, कोई थिन रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड l, m और l मास का है, मतलब आपके रॉड के बारे में पूछ रहे, यूनिफॉर्म रॉड, थिन है, पतला यूनिफॉर्म रॉड है। अगर परपेंडिकुलर लेंथ से अगर लिए, मतलब ये है रॉड, ये रॉड है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, हाँ, और उसके सेंटर से पास किया तो ml²/12 हो जाएगा। और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा कितना, l/2√3 हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर लेंथ पासिंग थ्रू द एंड, अगर रॉड के एंड से, रॉड ये है पूरा, उसके एंड से अगर हम लोग सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास कब से कर रहा था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो क्या आता है ml²/3। अगर पूरे सेंटर से किए तो ml²/12, और अगर एंड से किए रॉड के तो ml²/3 हो जाएगा। ये कितना होता है, l/√3 हो जाता है। और अगर थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके, थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट से अगर करें तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन से कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से पास करेगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ, तो कितना हो जाएगा सेंटर से, तो m/2l और l² + b², लेंथ प्लस ब्रेथ, या लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्रिएशन l² + b²/√3 हो जाएगा। और सेकंड क्या देखें तो परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू कॉर्नर, अगर कॉर्नर से पास किया तो, हाँ, किसका, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट के, तो कितना हो जाएगा m/3, हाँ, मतलब एंड से किया, m/3 l² + b², उसका हो जाएगा √l² + b²√3। अगर इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू ब्रेथ एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ प्लेट, अब सेंटर ऑफ प्लेट पे रहेगा और परपेंडिकुलर टू द ब्रेथ रहेगा तो क्या हो जाएगा m/3, अब वही हो जाएगा l² + b², वही सेम ही है। और अगर परपेंडिकुलर टू द ब्रेथ एंड पासिंग थ्रू द एज ऑफ द प्लेट, अगर वापस एज से पास करें तो कितना हो जाएगा mb²/3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी mb²/12 है, ओके, ब्रेड से अगर पास है तो mb²/12 b/ ओके, कितना 2√3। और ये क्या है, अगर परपेंडिकुलर टू द ब्रेड तो mb²/3 b/√3। और अगर पासिंग परपेंडिकुलर टू लेंथ के परपेंडिकुलर है, पासिंग टू द सेंटर तो ml²/12, लेंथ के परपेंडिकुलर तो ml²/12। और ये कितना रेडियस ऑफ क्रिएशन l/2√3। और अगर प्लेट परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ प्लेट कितना है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू द एज, परपेंडिकुलर लेंथ के और सेंटर से मतलब कॉर्नर से पास कर रहा है तो ml²/3 और कितना l/√3। एक और है, अभी करते जल्दी से, थिन स्क्वायर प्लेट है, ओके, कोई थिन स्क्वायर प्लेट है, मतलब पतली सी और स्क्वायर की प्लेट है, पतली स्क्वायर की प्लेट है, तो उसके लिए सबसे पहला अगर परपेंडिकुलर प्लेन है एंड पासिंग थ्रू सेंटर से पास किया तो ml²/6 हो जाएगा, हाँ, थिन स्क्वायर प्लेट रहेगा तो। और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा कितना, l/√6। और अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेट है एंड पासिंग थ्रू कॉर्नर, प्लेट के परपेंडिकुलर और कॉर्नर से पास किया तो 2/3 ml² हो जाएगा और √2/3l हो जाएगा।
और क्या, इन द प्लेन दैट पैरेलल टू एनी साइड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्लेन। वो प्लेन जो है इन द प्लेन ऑफ प्लेट पैरेलल टू एनी साइड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्लेट, वो सेंटर ऑफ प्लेट से पास कर रहे हैं और पैरेलल है किसी भी साइड के, तो कितना हो जाएगा, ml²/2l हो जाएगा और वो हो जाएगा l/2√3, वही l के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएगा सपोज। ओके, और अगर वही है प्लेन के पैरेलल पर कितना, इन द प्लेन ऑफ प्लेट है, प्लेट के प्लेन में है और क्या है, पासिंग थ्रू टू अपोजिट कॉर्नर से पास कर रहे हैं, तो सेम वापस हो जाएगा ml²/2l और l/2√3। ये सब याद कर ले तो अच्छा है, तो ऐसे भी चलेगा। फिर रिजिड बॉडी के लिए क्या है, 3 हॉलो सिलेंडर अगर है तो, अगर 3 हॉलो सिलेंडर है तो उसके लिए अबाउट ज्योमेट्री एंड नेचुरल एक्सिस के लिए mr²। किसके लिए, 3 हॉलो सिलेंडर, एकदम पतला और हॉलो सिलेंडर है, 3 हॉलो सिलेंडर है तो क्या रहेगा, एक्सिस से उसके जा रहा है तो mr² और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन r रहेगा। और अगर पैरेलल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर के पैरेलल है एंड टचिंग द सरफेस, मतलब टेंजेंट के जैसा, पासिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सिलेंडर के कॉन्टैक्ट से जाएगा, और क्या, विथ फ्लोर व्हेन इट इज़ रोलिंग, जब वो रोल कर रहा है तब कितना हो जाएगा, 2mr² और √2r। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर है और पासिंग थ्रू सेंटर है। ओके, तब कितना हो जाएगा, ml²/2l प्लस r²/2, तो कितना, √l²/2l प्लस r²/2, बहुत भयंकर है, ओके, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड पासिंग थ्रू वन एंड, वो कितना, सिलेंडर के परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है, एक एंड से पास कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ml²/3 प्लस r²/2 और कितना, l²/3 प्लस r²/2। और सेकेंड केस में अगर वो लास्ट केस ये सॉलिड सिलेंडर हो, हमने क्या देखा था, हॉलो सिलेंडर, अब इधर पे सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का क्या केस रहेगा, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, रेडियस r एंड लेंथ l। तो अबाउट ज्योमेट्रिकल और नेचुरल एक्सिस, उसके ज्योमेट्रिकल या फिर नेचुरल एक्सिस से अगर पास किया तो पैरेलल, और कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा, तो mr²/2 हो जाएगा किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, कितना, mr²/2 और r/2 हो जाएगा, r/2। या फिर अगर पैरेलल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड टचिंग द सरफेस, तो पैरेलल किसके है, लेंथ ऑफ सिलेंडर के पैरेलल है और टच किसको कर रहा है, टच इट सरफेस और पासिंग थ्रू लाइन ऑफ कांटेक्ट ऑफ सिलेंडर, लाइन ऑफ कांटेक्ट जो है सिलेंडर का उसको उसके पास से जा रहा है, पास कर रहा है, तो विथ फ्लोर व्हेन इट इज़ रोलिंग, जब वो रोल करते हुए जा रहा है तब क्या रहेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr²/2 और फिर 3/2 mr², या फिर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, √3/2r। और अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर के परपेंडिकुलर है एक्सिस के और पास कहाँ से कर रहा है, उसके सेंटर से, तो क्या हो जाएगा, ml²/2l प्लस r²/4, तो कितना हो जाएगा, √l²/2l प्लस r²/4। और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड पासिंग थ्रू द वन एंड, अब एक्सिस से परपेंडिकुलर है बट पास कर रहा है एंड से, तो कितना हो जाएगा, ml²/3 प्लस r²/4 √l²/3 प्लस r²/4।